तो बहुत बढ़िया, हमने ट्रेड ले लिया है। 2 लॉट से हमारी एंट्री हो चुकी है, एकदम बॉटम पे हमारी एंट्री हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग ट्रैप भी हुए हैं। तो जब मैं ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि लोग कैसे ट्रैप हुए हैं, तो लॉजिक भी जरूर देखना, ठीक है। अभी मैं जो ट्रेड, देखो प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड का लॉजिक। मेरे ये ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था, उससे आप सीखोगे, ठीक है, उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। तो अभी यहाँ पे इस ट्रेड में ना मैं एकदम मोमेंटम ट्रेड करने वाला हूँ कि देखो इंडिया विक्स बहुत हाई है, तो मैं एकदम वेट नहीं करूंगा, इंतजार तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मोमेंटम में जो मिलेगा वो लूंगा और भागूंगा, ठीक है, बिकॉज इंडिया विक्स काफी हाई है। अगर ये ट्रेड रुक गया, मेरे डायरेक्शन में नहीं गया, एक भी निगेटिव कैंडल बनाया या फिर वहां पे 3-4 मिनट भी अगर रुकेगा ना, तो मेरा जो थीटा डी के होना स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया विक्स बहुत हाई, आप जाके देखो, आप जाके प्रीमियम को ऑब्जर्व करो, फिर आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा कुछ ज़्यादा प्रॉफिट चल नहीं रहा है। आप देखोगे एंट्री के बाद भी जो है कुछ बढ़िया प्रॉफिट नहीं चल रहा है। 262, 382, 435, है ना, इसी के आसपास है। बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा काम वेट करना है। अब मोमेंटम ट्रेडिंग का ये भी मतलब नहीं है कि आप घुसो और निकलो, नहीं भाई, थोड़ा सा सब्र करो, पेशेंस भी रखना जरूरी होता है। अब वो जो नंबर आगे पीछे हो रहा है ना, वो नंबर आगे पीछे के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। बहुत लोग वो नंबर देखते हैं, ग्रीन रेड, ठीक है, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनका पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा होता है। कैपिटल है उनके पास 25,000, ट्रेड कर रहे हैं पूरा 25,000 से, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। अब छोटा लॉट से ट्रेड करने का क्या रीज़न है, मैक्सिमम मैं 300, 400 या 500 से ट्रेड करता हूँ। इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि यार बजट आने वाला है, इवेंट्स आने वाले हैं, अभी का मार्केट सिनारियो कुछ अच्छा है नहीं, ठीक है। अभी का जो मार्केट सिनारियो उतना अच्छा नहीं है भाई, तो बढ़िया अभी पैसा बचा के रखो। क्या होता है ना, लोग इसी में पैसा गवा लेते हैं, उसके बाद बस भैया जब मोमेंटम वाली अच्छी मार्केट आता है, जहाँ पे बढ़िया मोमेंटम मिलता है, उस समय पैसा होता नहीं है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी के मार्केट में तो बजट तक छोटे लॉट से ही ट्रेड करने का प्लानिंग है मेरा। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं बजट के बाद ही अपना लॉट साइज बढ़ाऊंगा, जब मार्केट में बढ़िया मोमेंटम आएगा, है ना, उसके बाद। अभी फिलहाल ये ट्रेड पे ध्यान दो। और यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि वो जो रेड कैंडल बनी है ना, उसके ऊपर अगर निकल गया है ना मार्केट, तो एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी 1,000 रुपया, 1200 का कुछ, 900 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। एक काम करता हूँ, ये प्रॉफिट लॉस मैं हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ध्यान भटका रहा है, ठीक है, आपका भी और मेरा भी। बार बार उस पर ध्यान जाएगा तो आप अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इससे बढ़िया है कि भाई तू जा, इसके जगह पे मैं चार्ट ही लगा देता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आइए चार्ट लगाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शन का ही चार्ट लगा दिया। वो जो लाल पीला देखने का कोई मतलब है नहीं। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि जिस जगह पे मार्केट है, या जिस जगह पे आप प्रीमियम को देखोगे ना, वहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक आना चाहिए। स्पॉट थोड़ा कोशिश तो कर रहा है, बट प्रीमियम नहीं जा रहा है। तो भलाई भाई इसी में है कि जो भी प्रॉफिट चल रहा है वो लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स आई है, मेरा स्कैल्पिंग रहता है 5, 10 से 15 मिनट का, ठीक है। वहाँ पे निगेटिव कैंडल बनी, यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा इस जोन को, ठीक है, इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मैं सीधा कट कर दूंगा। मैं सोचूंगा ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लॉस को जल्दी काटो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया विक्स बहुत हाई है, तो मैं वेट नहीं करने वाला हूँ भाई, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो है ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो थीटा डी के हो रहा है ना भाई, ट्रेड को कट कर देना ही सही रहेगा। ओके, और ये देखते हैं आज का ट्रेड का क्या लॉजिक था। ट्रेड का लॉजिक लेने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट में भी क्या चल रहा है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो मार्केट बहुत अच्छे फॉल के बाद यहाँ पे पॉज लेना जो है स्टार्ट हो चुका था मार्केट में, ठीक है। ध्यान से अगर देखोगे, इतना बढ़िया मार्केट में गिरावट आने के बाद यहाँ पे ना मार्केट पॉज ले रहा है, और कुछ बुलिशनेस जो है मार्केट में इंटेक्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। अगर देखोगे 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख, 16 तारीख को, 3 दिन मार्केट क्या था, मार्केट बुलिश था। उसके बाद 17 तारीख को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बट अगेन इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट वापस जो है वो रिकवर कर जाता है, ठीक है। तो अपने को ये तो मालूम चल रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस जो है वो दिख रहा है। तो अभी क्या करना है अपने को, सिंपल पहला जो कंडीशन होगा वो ये होगा कि अगर बायर के जोन में अपने को मिलेगा तो अपने को बाइंग देखना है, लेकिन अगर सेलिंग देखना है तो सेलिंग के लिए अपने को डबल टॉप का वेट करना पड़ेगा। बिकॉज जब भी मार्केट सेलिंग में आ रहा है, वहां से बाउंस बैक अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेलिंग आया, बाउंस बैक,
फिर यहाँ से फिर बाउंस बैक, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ से बाउंस बैक, ठीक है। तो अपने को ये स्ट्रक्चर जो है मालूम चल गया कि बाइंग के बारे में अपने को देखना है। अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है जोन, ठीक है। तो जोन के लिए हम क्या करेंगे, जोन निकालने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे SMART। आप खुद से भी निकाल सकते हो, बट अगर आप बिगनर हो, ठीक है, और बढ़िया आपको ब्लॉक ऑर्डर ऐसा फेयर वैल्यू गैप्स ये सब समझ में नहीं आता, तो एक इंडिकेटर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्स एल्गो का, इसको आप लगा लो, ठीक है। जैसे ही हम इसको लगाएंगे, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाएंगे, ठीक है। और हमको ट्रेड करना है 20 तारीख को, राइट। तो हम एक दिन पहले आ जाएंगे, ठीक है। एक दिन पहले आने के बाद अपने को कुछ जोन्स निकालना है कि कहाँ पे बायर का जोन है और कहाँ पे जो है वो सेलर का जोन है, ठीक है। तो सेलर का जोन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इंडिकेटर को लगा लिया। देखो इंडिकेटर लगाने के बाद कितना बढ़िया से मेरे को ये बायर का जोन और सेलर का जोन बता रहा है। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ ये जो जोन है ये मार्क कर लेना है, ठीक है। ये बढ़िया सा जोन जो है वो मार्क कर लो। मार्क करने के बाद अपने को क्या काम करना है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, और यहाँ पे भी एक बढ़िया सा जोन जो है वो निकल के आया है, तो मैं यहाँ पे भी इसको एक मार्क कर लेता हूँ। अपना प्लान फिक्स है। अभी इस इंडिकेटर को हम कर देंगे बंद, ठीक है। अपना प्लान जो है वो फिक्स है। क्या है कि अपने को पहले बाइंग के बारे में सोचना है। तो अपने आपको अगर ये बायर के जोन में मार्केट दिखेगा, इसके आसपास कहीं, देखो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल भी आया था, ठीक है, 108 पॉइंट का उछाल भी आया था। तो एक सपोर्ट एरिया भी है और यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्लॉक ऑर्डर भी है, ठीक है। तो मार्केट जब इस जोन के आसपास कहीं आएगा तो अपने को बाइंग के बारे में ही सोचना है। अगर हमको सेलिंग के बारे में जाना है तो सेलिंग के लिए क्या करना है, हमको यहाँ पे सेल करेंगे, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जोन तो हमने निकाल लिया है, अब हम जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमको एंट्री एग्जिट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट सेलर के जोन में ओपन हुआ है, ठीक है। अगर सेलर के जोन में ओपन हुआ है तो कल का ये जो क्लोजिंग है ना, ठीक है, कल का ये जो क्लोजिंग है इसके ऊपर ही मार्केट अगर रहता है और उसके बाद कोई डबल टॉप या फिर कुछ बढ़िया सा रिजेक्शंस, मतलब वीकनेस अगर अपने को दिखेगा तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, है ना, वरना फिर हम वेट करेंगे। देखो यहां भी क्या हुआ, यहां भी मार्केट में एक बुलिश कैंडल आया, यहां भी एक बुलिश कैंडल आया, बट उसके बाद जो सेलिंग आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये वीक दिख रहा है, ठीक है। तो जितना अगर वीक बन रहा है मतलब ये क्या है, ये डाइसी है। ऐसे प्राइस बिहेवियर में थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा और देखना है, वेट करना है ना, डायरेक्टली घुस नहीं जाना है ना। बिकॉज अगर सेलर इंटैक्ट होते तो यहाँ से अच्छी खासी बॉडी वाली कैंडल बनती है, बट बॉडी वाली कैंडल यहाँ पे बन नहीं रही है, वीक वाली कैंडल बन रही है ना। तो देखते हैं आगे, थोड़ा सा वेट करेंगे बढ़िया प्राइस एक्शन का। देखो क्या हो रहा है, 3-4 जो कैंडल बन रही है वो वीक वाली कैंडल बन रही है, फिर अचानक से एक जो है बॉडी वाली कैंडल बन जा रही है, बट अभी तक मुझे कोई बढ़िया सा प्राइस एक्शन नहीं दिखा। अब ये कल के क्लोजिंग के पास आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे ये देख करके कि इस जोन का जो है वो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। बट अपने को ब्रेकआउट देख के ट्रेड नहीं करना है, अपने को जोन देख के ट्रेड करना है और प्राइस के बिहेवियर को देख के ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसी जोन पे मार्केट रिवर्स हुआ और इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोग जितने भी है वो सब एंटर करेंगे, डेफिनेटली एंटर करेंगे। लेकिन अपने को पता है कि नीचे में ना बायर का जोन है, 28-29 पॉइंट नीचे ही बायर का जोन है, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे ना तो उसके बाद अपने को एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये देखा था, देखो बढ़िया उसी जोन में आया मार्केट। उसी जोन में आने के बाद जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया रहेगा सब यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मेरी एंट्री जो थी वो हो गई थी, ठीक है। स्टॉप लॉस इसी के आसपास था, ठीक है, इसी एरिया के आसपास मैंने स्टॉप लॉस जो है वो लगाया हुआ था, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये वाला मेरा टारगेट था। एक तो मार्केट का 2-3 दिन का बिहेवियर भी आप देखोगे तो क्या है, मार्केट का बिहेवियर थोड़ा बुलिश है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैप भी हो चुका है। अगर मार्केट को फॉल करना होता तो इसी जगह कोई बुलिश एक्शन बना करके, बुलिश कैंडलस्टिक्स बना करके फिर ट्रैप करके सीधा गिर जाता। बट जब भी क्या हो, देखो ओपनिंग से जैसे ही मार्केट गिर रहा है ना, वीक वाले कैंडल बहुत बन रहा है, सेलिंग में ही पूरा वीक। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का साइन है कि आपको समझ जाना चाहिए क्या ट्रैपिंग होगा या फिर सेलर में उतना दम है नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, जब यहाँ से रिवर्सल आया, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, जब लोग ट्रैप हो गए तो हमने यहाँ पे कॉल में एंट्री बना ली, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट अभी भी हमारे ही जोन में है और एक बढ़िया सा बुलिश प्राइस एक्शन जो है वो अब बना रहा है। बट अपना क्या था, थीटा डीके का इशू था, ठीक है। बजट आने वाला है, इंडिया विक्स बहुत हाई है, ठीक है। तो इसके कारण जो प्रीमियम है उसमें थीटा डीके होने के कारण हमारा कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। बट अगर आप देखोगे तो हमारा जो डिसीजन था वो डिसीजन बिल्कुल सही था, ठीक है। 1 से 2 ट्रेड मैक्सिमम, 1 से 2 ट्रेड पूरा फुल एनालिसिस के साथ लो और उसी में आपका काम हो जाएगा। आप मल्टीपल ट्रेड मार्केट के साथ मत दौड़ो, ठीक है। पहले खुद का एक जोन निकालो, आइडेंटिफाई, जो भी एनालिसिस है वो मार्केट के खुलने से पहले कर लो और जब मार्केट ओपन हो उसके बाद सिर्फ एक्शन लो, ठीक है। सिर्फ एक्शन लो। क्या करते हैं, मार्केट ओपन होने के बाद एनालिसिस होता है फिर एक्शन लेते हैं, नहीं, एनालिसिस पहले करो, एक्शन बाद में लो, ठीक है।